दिल्ली में ठंडी बढ़ रही थी। प्रीति एक ऑफिस वर्किंग शादीशुदा लड़की थी। घर के सारे काम निपटाकर उसे ऑफिस जाना होता था, तो घर के काम करने के लिए प्रीति हमेशा सुबह जल्दी उठती थी। लेकिन आम दिनों की बात अलग थी। असली मुश्किल तो ठंडी के दिनों में सुबह जल्दी उठने में होती थी। हर दिन की तरह आज भी जल्दी जल्दी में सभी घर के काम निपटाकर प्रीति ऑफिस पहुंचती है। आज तो वही ठंड कुछ ज्यादा ही थी। अरे आज तो काफी लोग छुट्टी पर है। आज कुछ है क्या जो मैं भूल रही हूँ? अरे नहीं मैडम, आज कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं बोल रही है। वो तो बस दिल्ली में ठंड बढ़ रही है ना, इसलिए ज्यादातर लोग घर से ही काम कर रहे हैं। वो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉम वर्क होम, फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। वही वही वही। अरे यार, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन तो मेरे पास भी है, फिर मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ ठंड में बैठकर काम? कुछ कहा क्या मैडम? नहीं, तुम जाओ, मेरे लिए मस्त एक कप कड़क चाय लेकर आओ। ऑफिस बॉय वहां से चला जाता है। प्रीति मस्त कुर्सी पर बैठी और अपने वर्क फ्रॉम होम के सपने सजाने लगती है। अच्छा हुआ कंपनी ने ये वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया है। कम से कम सुबह जल्दी उठकर इतनी ठंडी में घर के सारे काम निपटाकर भाग दौड़ करके ऑफिस पहुंचने की झंझट से ठंडी खत्म होने तक छुटकारा तो मिल जाएगा। मस्त देर से उठूंगी, आराम से घर के सारे काम खत्म करूंगी और कंबल में बैठकर गर्मी का हीटर जलाकर आराम से काम करूंगी। यहाँ तो कुर्सी पर बैठ बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती। ऊपर से मैनेजर हर वक्त सर पर बैठा रहता है। सुबह सुबह रिक्शा पकड़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, ठंड में यहाँ आना पड़ता है और शाम को भी घर जाते जाते ठंड का टाइम हो जाता है। उससे बेटर तो वर्क फ्रॉम होम ही है, काम भी होगा और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। अभी मेरी चाय आती होगी, बस चाय पीती हूँ और अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए तुरंत मैनेजर से बात करती हूँ। आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय का इंतजार करते हुए प्रीति अपने वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोच रही थी और खुद से बातें कर रही थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद प्रीति अपनी चाय खत्म करती है और मैनेजर से बात करने के लिए उसके कैबिन में पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि मैनेजर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। मैं सुबह से मैनेजर से बात करने के लिए इंतजार कर रही हूँ, लेकिन हमारा मैनेजर बड़ा होशियार है, खुद वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। फिर मैं क्यों यहाँ ऑफिस में बैठकर खामखा ठंडी में मगजमारी करूं? इससे अच्छा मैं भी घर चली जाती हूँ और घर से मैनेजर को वर्क फ्रॉम होम का मेल कर दूंगी। सुबह जल्दी उठने में, घर के काम करने में कितनी दिक्कत होती है बता दूंगी। दिल्ली में जिस तरह की ठंड पड़ रही है वो देखकर मुझे यकीन है मेरा वर्क फ्रॉम होम का ईमेल अप्रूव हो ही जाएगा। थोड़ी देर में अपना सारा सामान उठाकर प्रीति घर चली जाती है। घर जाकर मैनेजर को वर्क फ्रॉम होम का ईमेल कर देती है और कुछ ही घंटे में उसका ईमेल अप्रूव हो जाता है। फिर क्या, अगले ही दिन से शुरू होता है प्रीति का वर्क फ्रॉम होम। अरे बहू, 8 बज रहे हैं, अभी तक ना घर का काम हुआ ना ही तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? अरे माँ जी, आज से मेरा वर्क फ्रॉम होम है, ठंडी खत्म होने तक, इसलिए आज से मैं देर से उठूंगी। अब घर के सारे काम 1-2 घंटे में निपटा दूंगी, फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करूंगी। वर्क फ्रॉम होम मतलब आज तुम घर पर हो? यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी पड़ोस की गीता को बताकर आती हूँ, हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। कहती है तुम्हारी बहू क्या सुबह सुबह तैयार होकर पूरा घर तुम्हारे ऊपर सौंप कर कंप्यूटर के 2-4 बटन दबाने के लिए ऑफिस चली जाती है। आज मैं उसे बताऊंगी, मेरी बहू मेरा घर संभालने के लिए आज घर पर रुकने वाली है। आई बड़ी मुझे चिढ़ाने वाली। अरे माँ जी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे बात मैं सुनूंगी, अभी तो घर पर ही है, फिर क्या है, ठंडी खत्म होने तक मुझे सब कुछ तेरा सुनना ही तो है। प्रीति कहती है कि आज मैं घर पर हूँ, वर्क फ्रॉम होम करने वाली हूँ, तो अर्चना को लगता है प्रीति की छुट्टियां चल रही है। फिर क्या, प्रीति की आधी अधूरी बात सुनकर अर्चना तुरंत ये शुभ संदेश अपनी पड़ोसन को देने उसके घर पहुंच जाती है। अगले दिन 11 बजे तक प्रीति अपने सारे काम खत्म कर लेती है और मस्त कंबल ओढ़कर अपना लैपटॉप लेकर काम करने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद, ओ ये क्या इतनी ठंडी रोटियां, वैसे तो हम हर रोज ठंडी रोटियां खा ही लेते हैं, लेकिन आज से तुम घर पर हो, कम से कम 4-5 रोटी तो गर्मा गर्म बना दे। बेटा ठंडी रोटी ना मुझसे बिल्कुल खा ही नहीं जाती। अरे माँ जी, अभी अभी तो बनाई है रोटियां, इतनी भी ठंडी नहीं है और 10 मिनट में मेरी मीटिंग भी है। हाँ पता है, हर वक्त बस ये है वो है बहाने बनाती रहती है। 10 मिनट में 5 रोटियां आराम से बन जाएगी। चल जल्दी जल्दी आज, चला मेरी सहेलियां आने वाली है। फिर सोचा था मस्त आराम से बैठकर काम करूंगी, लेकिन लैपटॉप हाथ में लिया नहीं और इन्होंने काम की लिस्ट हाथ में थमा दी। चलो कोई बात नहीं, रोटियां बनाना बस 10 मिनट का काम है, अभी बना देती हूँ। अभी घर का सारा काम निपटा कर प्रीति लैपटॉप लेकर बैठी थी कि प्रीति की सास ने उसे रोटियां बनाने के लिए उठा दिया। जैसे तैसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके प्रीति किचन में जाती है और अपने सास ससुर के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। माँ जी, ये लो बन गई आपकी गर्मा गर्म रोटियां।
बहुत अच्छा किया बहू। ठंडी रोटियां ना मेरे गले में अटकती है। अब लैपटॉप साइड में रखा ही है तो हमें परोस भी दो। कितने दिन हो गए मुझे किसी ने ऐसे परोस कर खाना नहीं खिलाया। तुम घर पर होती नहीं हो ना? अरे बहू, लैपटॉप पर कुछ कर रही है, करने दो उसे काम। जैसे हर रोज हम एक दूसरे को खाना परोसते हैं, वैसे आज भी परोस लेंगे। आए बड़े खाना परोसने वाले, मैं ही परोसती हूँ आपको, आप तो बस खाते रहते हो। अरे आज मौका मिला है बहू के हाथ से थाली परोस लेने का, तो इस मौके का फायदा उठाने दीजिए मुझे। बहू तुम इनकी बातों में मत आओ, लो हाथ में चम्मच और हमें खाना परोस दो। सास की गर्म रोटियों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रीति ने लैपटॉप साइड में क्या रखा। प्रीति की सास की इच्छाएं तो बढ़ती जा रही थी। डाइनिंग टेबल पर खाना परोसने का डिस्कशन हो रहा था, तभी प्रीति के मोबाइल पर उसके मैनेजर का फोन आता है। प्रीति फोन पर बात करने के लिए थोड़ा सा साइड जाती है। क्या प्रीति, वर्क फ्रॉम होम कर रही हो? तब भी अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है। 10:30 को लॉग इन करना होता है। 11:20 हो गए लेकिन अभी तक तुमने लॉग इन नहीं किया। 11:30 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है लेकिन अभी तक तुमने पीपीटी तैयार नहीं की। हम क्लाइंट को किस चीज का प्रेजेंटेशन देंगे अब? मैंने सोचा तुम घर से काम कर रही हो और ज्यादा एक्टिवली काम करोगी, लेकिन तुम काम करने में लापरवाही कर रही हो। ऐसा नहीं चलेगा। नहीं सर, बस पीपीटी का ही काम कर रही हूँ। 5-10 मिनट में पीपीटी हो जाएगी और पीपीटी करने में इतनी बिजी हो गई कि मुझे अटेंडेंस का ध्यान नहीं रहा। आप चिंता मत कीजिए, 10 मिनट में अभी तैयार हो जाएगी और मैं अटेंडेंस भी कर दूंगी। प्रीति अपने मैनेजर से बात कर रही थी। पहले ही वक्त पर काम ना होने की वजह से प्रीति का मैनेजर उस पर गुस्सा कर रहा था। ऊपर से बीच कॉल में अर्चना प्रीति को आवाज लगाती है। अरे फोन पर फुसुर फुसुर बाद में करना, पहले यहाँ आओ, हमें खाना परोसो, नहीं तो फिर से रोटियां ठंडी हो जाएगी। आई माँ जी। आ जाओ, तुम्हारी माँ जी तुम्हें बुला रही है, उनका काम पहले कर लो। ये पीपीटी का क्या है, होती रहेगी। पहले अपना घर संभालो। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। प्रीति की सास की आवाज सुनकर प्रीति का मैनेजर गुस्से में फोन कट कर देता है। सुबह से ऑफिस और घर दोनों तरफ के काम संभालते संभालते पहले ही दिन प्रीति की हालत खराब हो गई थी। प्रीति 2 मिनट के लिए आंख बंद करती है, लंबी सांस लेती है और डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती है। माँ जी परोस दी मैंने आपकी थाली, इतना खा लीजिए और उसके बाद जो भी लगेगा वो यहाँ डाइनिंग टेबल पर रखा है। 1 घंटे में मेरी मीटिंग है, बस मैं उसे खत्म कर लूं। हाँ कर लो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अब क्या है माँ जी, वहां मैं ऑफिस का काम ठीक से नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरा मैनेजर मुझ पर गुस्सा कर रहा है और यहाँ आप एक के बाद एक काम थमाए जा रही हो। अरे छोटे छोटे ही तो काम है, कहाँ यहाँ का पहाड़ वहां करना है तुम्हें? तुम्हारा मैनेजर को समझ में नहीं आता क्या? वो खुद लैपटॉप लेकर बैठता है, 2-4 बटन दबाता है, तुम्हें भी तो वही करने के लिए कहता है। लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी है घर के छोटे मोटे काम, अपने सास ससुर की सेवा और बहुत कुछ। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या काम है। सुनो, ठंडी के दिन आ गए हैं, हमें ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने हैं। वैसे तो पास में स्वाति को लड्डू का ऑर्डर देने वाली थी, लेकिन अब तुम घर पर ही हो तो क्यों बेवजह खर्च करना। मैं आज मार्केट जाकर सारा सामान लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। और हाँ, थोड़े ना बुआ जी के यहाँ दे देंगे, थोड़े मौसी जी को दे देंगे। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ भेजती रहती है और फोन करके खास बताती है, मेरी बहू ने बनाया है, मेरी बहू ने बनाया है। अब मैं भी डिब्बे डिब्बे भर के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू उनके घर भेजूंगी और उन्हें फोन करके बताऊंगी, खाकर बताओ लड्डू कैसे बने, खास मेरी बहू ने बनाया। बहू मैं क्या कहती हूँ, 3 बजे हम मार्केट जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा लड्डू बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। अरे नहीं माँ जी, मैं मार्केट जाकर क्या करूंगी, आप और पापा जी मार्केट जाइए, जो कुछ भी लाना है मार्केट से लेकर आइए। और रही बात मुझे सामग्री पता चलने की, तो मुझे लिस्ट दे देना, मैं पढ़ लूंगी। आप घर में रहती हो तो मेरा एक भी काम ढंग से नहीं होता। कम से कम अब 2-4 घंटे के लिए घर से बाहर होगी तो मैं अपना ऑफिस का काम तो संभाल पाऊंगी। हाँ, यह बात भी सही है बेटा। माँ जी अभी बातें कम करो और खाना जल्दी से खाओ, तब तक मैं मेरी मीटिंग खत्म करके आती हूँ। जैसे तैसे अपनी सास से छुटकारा पाकर प्रीति फिर से अपने कमरे में आती है और अपने काम में जुड़ जाती है। तब तक अर्चना और रमेश अपना खाना खत्म करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर मार्केट जाने के लिए निकल जाते हैं। बहू हम मार्केट जा रहे हैं, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। जी माँ जी। हे भगवान, अब क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तुम्हारे पापा जी को देखो ना, बिना पैसों के रिक्शा में जाकर बैठ गए। अब मार्केट जाकर दुकानदारों को वो कौड़ियां देने वाले हैं क्या? कसब आदमी है ये भी, किसी बात का ध्यान नहीं रहता। बहू यहाँ जरा वो ऊपर रखा हुआ डब्बा निकाल दो, उसमें पैसे हैं। माँ जी आप निकाल लो ना, वो डब्बा इतना भी ऊपर नहीं है। अरे मेरा हाथ वहां तक पहुंचता तो मैं तुम्हें क्यों कहती है? तुम मुझसे लंबी हो इसलिए बोल रही हो। माँ जी मैं कहाँ आपसे लंबी हूँ, सेम ही तो हाइट है हमारी। नहीं तो एक काम करो, कुर्सी पर खड़ी रहो और फिर निकाल लो डिब्बा। और वैसे भी डिब्बे में पैसे कौन रखता है, हमारे घर में अलमारी है, लॉकर है, उसमें रखने चाहिए ना।
जितना वक्त तुम्हें ये अक्कल बांटने में लगी है ना, उससे भी कम वक्त लगेगा वो डब्बा निकालने में। चलो उठो, निकालो वो डब्बा जल्दी से। तुम जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हारे मैनेजर को। प्रीति 5 मिनट में आ रही है। 2 लैपटॉप इधर। रहने दीजिए माँ जी, मेरा मैनेजर पहले मेरे ऊपर चिढ़ता रहता है, आप बात करोगी तो फिर बन गई बात। फिर से प्रीति अपना लैपटॉप साइड में रखती है और डब्बा निकालने किचन में चली जाती है। अपने सास ससुर को मार्केट विदा करके फिर से अपना लैपटॉप और सारा सामान लेकर काम करने के लिए हॉल में आकर बैठती है। थोड़ा सा काम करती है, फिर से उसके फोन की रिंग बजती है। क्या मैडम, कैसा चल रहा है तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम? तुम कंबल वंबल ओढ़ कर आराम से गर्मी का हीटर जलाकर काम कर रही हो और हम यहाँ ठंडी में ठिठुर रहे हैं। फिर भी हमें आपकी याद आ रही है, लेकिन तुमने तो सुबह से मुझे फोन किया, मैसेज तक नहीं किया। पूछो मत मेरे वर्क फ्रॉम होम के बारे में। आज पहला दिन है, लेकिन मुझसे ना ढंग से वर्क संभाला जा रहा है, ना ही होम संभल रहा है। क्या बात कर रही हो? घर पर बैठकर काम कर रही हो, फिर भी काम ठीक से नहीं हो रहा है कैसे? अरे वर्क फ्रॉम होम मतलब माँ जी को लग रहा है मेरी छुट्टियां चल रही है, इसलिए हर 5 मिनट बाद माँ जी मुझे कुछ न कुछ काम बता रही है। बहुत लंबी कहानी है, घर आने के बाद सुनाऊंगी। ऑफिस में रहती हूँ तो हर 2 घंटे बाद चाय कॉफी कुछ तो मिलता है। 3 बज गए, लेकिन आज सुबह से सिर्फ 1 कप चाय पी है। चलो छोड़ो, अभी माँ जी और पापा जी मार्केट गए, इतनी देर में थोड़ा काम कर लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है। सास ससुर के मार्केट जाने के बाद जैसे ही प्रीति फिर से अपना काम शुरू करती है, उसके तुरंत 10 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी के साथ साथ प्रीति के मुंह पर बज जाते हैं 12। अब कौन आया होगा? प्रीति फिर से अपना लैपटॉप साइड में रखती है और दरवाजा खोलने चली जाती है। सामने मोहल्ले की सारी औरतों को एक साथ देखकर थोड़ी हड़बड़ा जाती है। मोहल्ले की सारी औरतें प्रीति को उसकी सास के बारे में पूछते हैं। तभी प्रीति का फिर से फोन बजता है। अरे बहू, आम दिनों की बात अलग है, लेकिन आज तो तुम घर पर हो। मोहल्ले की औरतें कब से दरवाजे की घंटी बजा रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? बार बार मुझे फोन कर रही है। और चलो तुम्हारे उस लैपटॉप के डिब्बे को 2 मिनट साइड में रखो और उनका स्वागत करो। माँ जी, मोहल्ले की तो औरतें, उनका क्या स्वागत करना? मैंने जितना कहा उतना करो। मैं उनके घर जाती हूँ ना, तो हर रोज उनकी बहू मेरे लिए चाय नाश्ता और न जाने क्या क्या करती है। हमेशा तो मैं उन्हें घर बुला नहीं पाती, क्योंकि मेरी बहू तो हमेशा ऑफिस में कुर्सी संभालती रहती है। लेकिन आज तुम घर पर हो, इसलिए मैंने आज सबको घर पर बुलाया है। अच्छे से उनकी खातिरदारी करो, जैसे उनकी बहुएं मेरी करती है। माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी मीटिंग चल रही है। अरे यार, मीटिंग की बकवास अपने पास रखो। काम से बचने के लिए बेवजह बहाने मत बनाओ। मैं मार्केट निकल गई हूँ, तब तक तुम्हारा चाय नाश्ता बन जाना चाहिए। और होगी भी कोई मीटिंग तो एक बार ये सारी औरतें चली जाए तो कर लेना अटेंड। सुबह से यही चल रहा है, ये कर लो फिर कर लेना काम, वो कर लो फिर कर लेना काम। हमेशा ये खुद सब कुछ कर लेती, लेकिन आज मैं घर पर हूँ तो सब कुछ मुझसे ही करवाना है। मैं काम भी कर रही हूँ उनका, लेकिन आज मोहल्ले की औरतों को भी मेरे सर पर बुला लिया। हे भगवान, आपने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। चलो प्रीति, तैयार हो मैनेजर की डांट सुनने के लिए। प्रीति फिर से अपना लैपटॉप साइड में रखती है और मोहल्ले की औरतों की खातिरदारी में लग जाती है। जैसे तैसे उनको विदा करती है। तब तक रात के खाने का वक्त होता है। फिर क्या, प्रीति का सारा ऑफिस का पेंडिंग काम वैसा का वैसा ही रहता है। रात का खाना खाने के बाद प्रीति अपने बचे हुए काम को खत्म करके अपने कमरे की ओर जा रही थी। तब बहू, अच्छा हुआ आज सारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो गया। मैं क्या सोच रही हूँ, ये कल गांव जाने वाले हैं, उनके साथ मुझे माँ जी के लिए लड्डू भिजवाने हैं। हम 2-4 दिन बाद लड्डू बनाने वाले थे, तो क्यों ना हम आज ही बना ले हैं? मेरे हाथ के लड्डू खाकर मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। माँ जी, मैं आज दिन भर काम करके ना बहुत थक गई हूँ। अब लड्डू बनाने बैठ जाऊंगी तो रात के 12 बज जाएंगे। सुबह जल्दी भी तो उठना है। अरे हमेशा भागा दौड़ी का बहाना बनाती रहती हूँ। मैं भी हर दिन समझती हूँ कि तुम घर के बाहर जाती हो, थक जाती होगी, लेकिन आज तो तुम दिन भर घर में ही थी। थक जाने जैसा किया क्या है तुमने? चलो अब ज्यादा नाटक मत करो, जल्दी से मुझे मदद करो लड्डू बनाने में। वर्क फ्रॉम होम के पहले ही दिन प्रीति के 12 बज गए थे। न ठीक से घर का काम हुआ था, ना ही ऑफिस का काम। ऊपर से सास का ताना भी सुनने को मिल गया। आज तूने किया ही क्या है? लड्डू का काम खत्म करके प्रीति अपने कमरे में सोने जाती है। प्रीति कंबल ओढ़ रही थी, तभी अर्चना फिर से उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, अब क्या हुआ? माँ जी, बुआ जी और मौसी जी कब से हमारा नया घर देखने आना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा घर के बाहर ही होती थी। मेहमानों की खातिरदारी कौन करता, इसलिए मैंने कभी उन्हें घर आने का न्योता ही नहीं दिया। लेकिन अब तुम महीना भर छुट्टी पर हो, तो मैंने सोचा उन्हें बुला लेती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई, तो वो ना कल सुबह सुबह आने वाली है। तो जल्दी उठ जाना और घर के सारे काम खत्म कर लेना। बुआ जी को ना फैला हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रीति बेटा, तूने क्या क्या सपने देखे थे? कंबल ओढ़कर काम करूंगी, गर्मी का हीटर चलाऊंगी। घर में फुल टाइम वर्कर बनने से अच्छा है कि मैं चुपचाप ठंडी में अपना ऑफिस संभालूं।
या ना ठीक से घर संभल रहा है ना ही ऑफिस। आज बिना मेहमानों का ये हाल हुआ है तो न जाने कल मेहमान आने के बाद क्या होगा। नहीं, वर्क फ्रॉम होम से कई गुना अच्छा है ऑफिस जाकर काम करना। कम से कम मेरी सास को लगेगा तो सही कि मैंने कुछ किया है। माँ जी, उन्हें मना कर दीजिए, नहीं तो आपकी मदद के लिए कमला को बुला लीजिए। कल से ना मुझे ऑफिस जाना होगा। मेरे मैनेजर ने मेरा वर्क फ्रॉम होम कैंसिल करवा दिया है।